ये साइंस बताते हैं कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। साइंस ऑफ कार्मिक्स क्या है? दैट यू आर इन ए कार्मिक रिलेशनशिप। आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, पहली बात तो अगर आप 26 एंड 2626 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपके चारों तरफ मुसीबतें भी हैं, और 2626 या ओनली 26 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो समझें आपको कार्मिक बाउंड से दूर होने का समय आ गया है। कर्मा क्या है? कर्मा आपको मालूम है कि यू रीप व्हाट यू सो। ठीक है, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो जो किया है वही वापस बूमरैंग की तरह वापस आपके पास आएगा, वही कर्मा है। तो कार्मिक रिलेशनशिप क्या है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। जैसे कि होता है कि मान लीजिए आपको किसी से बहुत ही प्यार हो गया, वो भी हो सकता है शुरू में, और ये बहुत लंबे सालों तक भी चल सकता है। कई बार 2-4 साल भी चलता है, कई बार 18-20 साल भी चलता है, जब तक कि आपकी अवेकनिंग ना हो जाए। अवेकनिंग आपकी ट्विन फ्लेम के आने से, सोलमेट के आने से, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाने से, कुछ ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाने से, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो जाने से आपको जो एकदम से झटका लगता है, तब आप कुछ सालों में पहचान जाते हैं कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी नेगी। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप में कौन कौन से इस तरह के साइन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और भी साइंस हैं, और उसके बाद वीडियो बनाऊंगी कि इसको किस तरह से कॉर्ड कटिंग की जा सकती है कार्मिक से। ठीक है, तो सुनते जाइए। अगर आपको ये किसी भी आप रिलेशनशिप में है जो कि आपको लग रहा है कि मन से ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म ही हो जाए, तो फिर चैन की सांस आए, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप ही है। पहला साइन ये बताती हूँ कि ही और शी डजंट केयर। अगर वो एक स्त्री भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, तो वो आपकी किसी भी तरह की कोई केयर नहीं करेंगे, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट को वो नहीं सुनेंगे, चाहे आप मुसीबत में हो। दूसरी बात, रेगुलरली आपके फ्लॉज एंड मिस्टेक्स को, छोटी छोटी गलतियों को गिनाते रहेंगे, एक राई के पहाड़ की तरह। अरे पानी का ग्लास यहाँ क्यों रख दिया, क्या अर्थ है यहाँ रखने का, लेफ्ट में नहीं रखना था, राइट में रखना था, यहाँ नहीं रखना था, कांच का ग्लास यहाँ नहीं रखना था। इस तरह से ये छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के फिर पूरा अपने फैमिली में बता देना, ये ऐसे करती है, ऐसा करता है ना। तो ये होते हैं कार्मिक के साइन। तीसरा, कोई लॉन्ग टर्म प्लान या कमिटमेंट इनकी ओर से आपको नहीं मिलता है कि अब मैं ये करूँगा, या बच्चों के लिए ये करूँगा, या तुम्हारे लिए ये करूँगा, या चलो हम शादी करेंगे। ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनकी तरफ से नहीं मिलता है। जो चल रहा है चल रहा है। और चौथा साइन है कि जितना आप सुलझाना चाहो ना इस कार्मिक रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप बिगड़ता चला जाएगा। चाहे आप सोचें कि नहीं मुझे अपने आप को चेंज करना है, जैसे कि आपने सुना है इनर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, भगवान को ध्यान है, मंदिर जाना है, इस तरह के बहुत सारे आपने काम शुरू कर दिए। शांत रहना है, अब मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगी, बोलूँगी नहीं, गुस्सा नहीं करूँगी। आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, लेकिन सामने वाला सुधरने वाला नहीं है, ये ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसी रिलेशनशिप जो कि बिल्कुल स्मूथ रहेगी ही नहीं, ये समझ लीजिए ये कार्मिक रिलेशनशिप है। पांचवी बात यही है कि कांस्टेंट क्रिटिसिज्म आपके साथ होता रहेगा। ये क्यों किया, ये क्यों रखा, वो क्यों किया, इसको ये क्यों कहा, यहाँ क्यों खड़ी थी, बैठी क्यों थी, बाहर क्यों गई, अंदर क्यों बैठी हो, लाइट क्यों जलाई है, क्यों नहीं जलाई है। मतलब आप जो भी करें उसके लिए क्रिटिसिज्म खाने के लिए आप तैयार रहें। ये है कार्मिक रिलेशनशिप। सिक्स्थ साइन है कि ओवरली डिपेंडेंट होने से भी कार्मिक आपसे और भी ज़्यादा तरीके से टॉक्सिक बिहेवियर करने लगते हैं। अगर आप कहेंगे कि ठीक है आप ही है, आप ही करें, मुझे कुछ नहीं आता, पहली बात तो वो आपको इतना डाउन कर देंगे आपके कॉन्फिडेंस को कि आप ना खाने लायक रहें ना कमाने लायक रहें। तो ऐसा बनाने के बाद ये आपको बहुत ही टॉक्सिकली बिहेव करते हैं कि तुम कहीं की नहीं हो, कहीं के नहीं हो। या ये लेडी भी कह सकती है, एक पुरुष भी कह सकता है। ठीक है, उसी तरीके से सुने जैसे आप रिलेशनशिप में हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे ये कभी नहीं होगा, और इस तरह के शब्द जो कि कटाक्ष होते हैं, जो कि दिल तक चुभ जाते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देते हैं। इस तरह का आपके साथ बिहेव किया जाता है। तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता, बल्कि ट्रुथ ये है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए आप उनकी बातें सुन लेते हैं। सातवीं बात है कि इमोशनली ड्रेन्ड आप उनके साथ फील करते हैं कि ओह 2 घंटे तक उन्होंने बोला, आप पूरी तरह से ड्रेन हो गए।
क्योंकि ये आपको ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर देते हैं। आप वो 2 घंटे को आगे 20 घंटे और चला सकते हैं बिना सोए खाए पिए। वही 20 घंटे में आप वो 2 घंटे कही हुई बातों को आप रिपीट करते रहेंगे, ओवर थिंक करते रहेंगे, ओवर थिंक करते रहेंगे, फिर कोई काम नहीं होगा, काम होगा तो गड़बड़ होगा। ज़्यादा ही सोचेंगे किसी और बारे में तो जो काम हो रहा है प्रेजेंटली वो काम गलत होगा। अब गलत होगा तो आप सोचेंगे हाँ यार गलती तो हो ही गई मुझसे, दूध उबालना था वो सारा बह गया, या कुछ भी ऐसा चीज़, फॉर्म भरना था वो गलत हो गया, या क्लाइंट से ऐसे बात करनी थी वहाँ मैंने झगड़ा कर दिया, क्योंकि आपके मन में कुछ और था। और वो अब मान लीजिए दोनों का बिजनेस ही एक है तो वो आप पर बिफर पड़ेंगे कि तुमसे एक काम नहीं संभलता, तुमसे एक क्लाइंट नहीं संभलता, तुम ये हो तुम वो हो। इस तरह से आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर डिपेंडेंट होने की वजह से आपके जो जो हाथ में काम है, जो स्किल है वो भी आपका पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैडनेस और ट्रैप्ड फीलिंग आपको उनके साथ होने लगती है उस सिचुएशन में। 8th साइन यही बताऊंगी कि फाइट्स, आर्गूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स और चालाकी, इस तरह की चीज़ें इनके ये आपके साथ करते ही रहते हैं। बिना बात की लड़ाई, बिना बात का बहस करना, बिना बात की कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये रेड क्यों पहन लिया, तो मुझे तो येलो पहनना चाहिए था, तुम्हें तो येलो पहनना चाहिए था आज के दिन, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता, तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। इस तरह से आपको हर समय डाउन करने वाली एनर्जी। 9th साइन बताऊंगी कि आपके वांट्स एंड नीड्स की उनको कोई परवाह नहीं है कि आपको इस समय किस चीज़ की आराम की ज़रूरत है। नहीं, आज तो काम पे जाना है, आज ये करना है, आज उससे मिलना है, आज ये क्लाइंट है, आज वो क्लाइंट है, या कुछ और भी बातें, या फैमिली में जाना है, आज यहाँ जाना है। आप जिस दिन ज़्यादा थके हुए उसी दिन उनको बहुत सारा काम आपसे लेना होता है, तो इस मीन्स वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप उन्हें पॉइंट आउट करें कि वो आप पर उल्टा हमला, अब जैसे आप कहेंगे आपने यहाँ बात गलत करी, तो वो उल्टा हमला आपके ऊपर करेंगे। वो फिजिकल हमला भी हो सकता है, वर्बल हमला भी हो सकता है। ठीक है, 10th साइन यही बताऊंगी कि फिजिकली अगर आप सिक हों तो फाइनेंशियली, या फिर आप फाइनेंशियली ड्रेन हो तो वो आपसे कोई मतलब नहीं रखते। बीमार हो पड़ी रहो, है ना। तो इस तरह का उनका बिहेवियर रहता है। पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो मैं क्या करूँ, मैं तो अपना बन ठन के बाहर जाऊँगा, इस तरह की है। ये मत सोचिए कि हर आदमी को मैं ये कह रही हूँ, कार्मिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, जो कि एक लेडी भी इस तरीके से बिहेव करती है। हमें नहीं पता होता कि चार दीवारी के अंदर क्या चल रहा है, बाहर दोगला व्यवहार बहुत से लोगों का होता है, और समझ लीजिए अधिकतर लोगों का होता है कि घर में कुछ और बाहर कुछ, सामने कुछ पीछे से कुछ। तो इस तरह की एनर्जी वाले लोग कार्मिक होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप समझ लीजिए आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। अब वो रिलेशनशिप का मतलब, अब आप उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, लिव इन में भी रह सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं, बड़ा भाई और छोटी बहन। इसमें एज गैप इतना हो गया, मान लीजिए 18-20 साल का हो गया, तो ज़बरदस्त तरीके से आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मेरा भाई ही है या कोई दुश्मन है। कुछ अलग बोलेंगे तो वो ये लग जाएगा कि अरे भाई की इंसल्ट करती हो। तो इस तरह से ये सारी बातें जैसे भी आपके रेजोनेट करे तो आप उस चीज़ को समझिए। रिश्ते की बात नहीं है यहाँ, बस एक रिलेशनशिप की बात है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ठीक है, 12th साइन 11th साइन यही बताऊंगी कि आपकी एनर्जी, आपके पैसे और आपकी बॉडी से उनको मतलब होता है कि आपसे कितने से कितना ज़्यादा काम लिया जा सके। 12th साइन यही बताऊंगी कि प्रिटेंड करते हैं कि सोसाइटी में कि मैंने अपनी पार्टनर को बिल्कुल रानी बना के रखा है, और यही अनग्रेटफुल और केयरलेस भी हैं। यही पीछे से अनग्रेटफुल हैं, केयरलेस हैं। आप चाहे उनके लिए कितना ही करें, अगर आप उनके स्पाउस है तो सोसाइटी में दिखाएंगे कि देखो कितनी ज्वेलरी, कितने कपड़े पहना रखे हैं मैंने इसको, मेरी कमाई से, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो किसी लायक नहीं थी, मैंने इसे बनाया। इस तरह का शो करते हैं, और मैं कितना प्यार करता हूँ लेकिन इसको कदर नहीं है मेरी। तो ये जस्ट बिल्कुल उल्टा आपका कैरेक्टर को उल्टा बना देते हैं। आप प्रूफ करने लायक रहते ही नहीं है कि मैं कहाँ से प्रूफ दूँ। आप कहेंगे सच्चाई तो मुझे पता है। कई बार क्या होता है कि इतनी ज़बरदस्त गेम प्लेयर होते हैं कि ये आपके पेरेंट्स भी, अगर आप एक लेडी है तो आपके पेरेंट्स भी आपको ही कोसेंगे कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, इतना अच्छा दामाद मिला है हमें और तुम उसको ठीक से नहीं रखती हो, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करती हो, वो हमेशा शिकायत करता है और ये और वो। तो आप सोचेंगे लो मेरे पेरेंट्स भी मेरे नहीं रहे, मेरे सिबलिंग भी मेरे नहीं रहे, ये कार्मिक रिलेशनशिप या स्पाउस या हस्बैंड ये तो मेरी जान ही ले रहा है। तो इस तरह की रिलेशनशिप जहाँ पर आप बिल्कुल ही स्टक्ड एंड स्ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करें।
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ ये साइंस बता रही हूँ। ये साइंस है तो ज़रूर आप कार्मिक रिलेशनशिप में है, ये ध्यान रखिएगा। इमोशनली आप उनसे पूरी तरह से डिटैच्ड फील करते हैं, धीरे धीरे आप भी इमोशंस अपने छुपाने लगेंगे। पहले आप उनके सामने जैसे रोते थे या कुछ अपने फीलिंग बताते थे या गुस्सा करते थे, अब आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, ऐसा होता है। 14th साइन है कि सिक्योरिटी की फीलिंग वो आपको बिल्कुल भी नहीं देते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी आपको नहीं देते हैं, इवन मारपीट भी करते हैं और भी ज़्यादा बहुत कुछ होता है जो कि बोलना आप दुनिया में देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। 15th साइन क्या है कि अननेसेसरी बोलना, ब्लेम करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, बदनाम करना। कोई भी प्रॉब्लम इनके साथ आपको सॉल्व होती नज़र नहीं आएगी। अगर आप कोई एक प्रॉब्लम लेकर जाएं तो उस प्रॉब्लम को वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपके सामने रख देंगे, कहेंगे लो करो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तुम नहीं क्रिएट की है, तुम ही सॉल्व करो। तो इस तरह से वो ब्लेम करते रहते हैं। 16 साइंस की वो आपको क्या शो करेंगे कि आप एक मैड पर्सन है, पागल है, बीमार हैं, मेंटली कुछ प्रॉब्लम आपको है, कैरेक्टरलेस है, केयरलेस हैं, इस तरह की बातें आपको शो करते हैं। इवन आपके घर में शो करेंगे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या आपकी सोसाइटी में आपको इस तरह का एक कैरेक्टर इस तरह का बना देंगे और अपने आप को बिल्कुल एक राजा समान खूबसूरत इंसान बनाएंगे, दयालु काइंड पर्सन बताएंगे कि देखो मैं कितनी दया कर रहा हूँ, मुझे कोई समझो, और ये तो बेचारी है, इसके लिए तो मैंने कितना कुछ किया है। देखिए फिर से मैं कह रही हूँ, ये एक लेडी भी कर सकती है अपने हस्बैंड के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त कार्मिक रिलेशनशिप होता है। ऐसे में जो एक बॉय है, लड़का है वो या पति है, वो और भी ज़्यादा डिप्रेस होता है, क्योंकि सोसाइटी इस चीज़ में उसको ये होता है कि अब मैं तो बदनाम हो जाऊँगा कि मेरी बीवी से मैं मार खाता हूँ क्या, मैं बीवी मुझे मारती है, घर चार दीवारी में क्या होता है। तो ये बात है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो फिज़िकल और मेंटल हरासमेंट कार्मिक रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इनसे कॉर्ड कटिंग किस तरह से की जा सकती है। और अगर आपको और डीपली जानना है कि आपकी लाइफ में, आपके एस्ट्रोलॉजिकली, आपकी कुंडली में क्या लिखा है, क्या इनसे डिवोर्स या इनसे बिछड़ना या दूरी, जैसे कि वो मान लीजिए आपके पेरेंट्स या सिबलिंग ही हैं, तो इनसे कॉर्ड कटिंग या फिर इनसे रिलेशनशिप कब ख़त्म हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी से बता सकती हूँ कि इस टाइम तक हो सकता है, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म इन द सेंस कि कम बोलना, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करनी होंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल और टफ रिलेशनशिप है। इससे बाहर निकलना बहुत ही तकलीफदेह होता है, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन एक बार आप निकल जाएंगे ना तो मेरी मानिए, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और इतनी चैन की सांस आएगी कि आप कुछ समय सोते ही रहेंगे सुबह से शाम तक कि नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस सोना है। इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है इस रिलेशनशिप से छूटने के बाद। थैंक यू सो मच वीडियो को ध्यान से देखने सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे जल्द ही मिलती हूँ। धन्यवाद।